दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप महंगे से महंगे कीटनाशक स्प्रे तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट 0% मिल रहा है? क्या ज्यादा गर्मी की वजह से दवाई काम करना बंद कर दिया है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे साल बदल रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी आजकल बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हम लोगों को गर्मियों में खेती करना बंद करना होगा? नहीं। आज की इस वीडियो को अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप लोग कोई भी दवा को, कोई भी कीटनाशक को इस्तेमाल करके उसका ठंडियों में जैसे रिजल्ट मिलता है वैसे आप लोग भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए, आखिर कौन सी ऐसा टेक्निक है, क्या ऐसा प्रोसेस है, पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों का पूरी जानकारी मिलेगा। और नहीं तो अधूरा जानकारी आप लोगों का फसल को नुकसान भी पहुंचाएगा और आपका कुछ भी कीटनाशक काम नहीं करेगा। तो चलिए, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो अभी हम लोगों के यहाँ पे लगभग 7:30 से 8 बजे के समय 35 डिग्री टेम्परेचर था और दोपहर 12 से 1 बजे के टाइम पे लगभग 42 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। अब आप लोग समझ लीजिए कि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर होगा तो कैसे दवाई काम करेगा। तो अगर आप लोगों का ऐसा कंडीशन में भी रिजल्ट अच्छा लेना है तो आप लोगों को हम यहाँ पर 4 पॉइंट मेजर पॉइंट बताने जा रहे हैं। इस 4 पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग दवा को इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सर्दियों के मौसम में जैसा रिजल्ट मिलता है दवा का, वैसा ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और उसमें से सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है इवोपोरेशन, जो कि उसके कारण ही आप लोगों को ज्यादातर फसल के अंदर कीटनाशक या फिर कोई भी दवाई काम नहीं करता है। अब आप बोलेंगे भाई इवोपोरेशन ये क्या होता है? तो पहले आप लोगों को हम बता देते हैं। जब गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, फसल में जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो पत्ते के अंदर दवा पहुंचने के पहले वो इवोपोरेशन हो जाता है, यानी कि बाष्पीकरण हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है। और अगर दवा हमने स्प्रे कर दिया और पत्ते में टिका नहीं रहेगा तो हम लोगों को रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो अब अगर बोलेंगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सुबह आप लोगों को 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप लोगों को दवा को स्प्रे कर देना है। नहीं तो आप लोगों को शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे से 7:30 बजे तक भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोपहर में आप लोगों को हाई टेम्परेचर में कभी भी दवा को स्प्रे नहीं करना है। ये हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। वो क्या करता है, ये दवाई को पत्तियों पर चिपकाने में और फैलने में मदद करता है, जिससे वो जल्दी पत्ते से उड़ती नहीं है और आप लोगों को रिजल्ट जो है वो अच्छा निकल करके देता है। तीसरा, आप लोगों का स्प्रे के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का पीएच सही होना चाहिए, लगभग 6 से 7। ज्यादा खारा पानी दवाई की असर को कम कर देता है। इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को दवा के साथ पानी को इस्तेमाल करना है। और आप अगर बोलेंगे कि भाई ऐसा कौन सा स्टिकर है जो पानी का पीएच लेवल को भी मेंटेन करेगा, और तो और जो पौधे के अंदर स्प्रेडर की काम करने का तरीका होता है, यानी कि पत्ते के अंदर जो दवा को फैलने का काम करता है या फिर चिपकने का काम होता है वो भी काम करे, ऐसा कहाँ मिलेगा हम लोग को स्टिकर? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मेरे पास एक स्टिकर ऐसा है जो कि इसके अंदर आप लोगों का 4 तरीके का एक्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले तो ये स्टिकर यानी कि दवा जो है वो पत्ते के अंदर चिपकाने का काम करेगा। दूसरी चीज, इसके अंदर स्प्रेडर है, यानी कि पत्ते के अंदर फैलने का भी काम करेगा। तीसरी चीज, इसके अंदर पेनिट्रेटर भी दिया गया है, यानी कि पत्ते के निचले हिस्से पे भी दवा को पहुंचाएगा। और ज्यादातर आप लोगों को पता है कोई भी कीट जो होता है वो पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है। और चौथी चीज, इसके अंदर एक्टिवेटर भी दिया गया है, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद ये तुरंत पौधे के अंदर एक्टिव हो जाता है और फसल के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर एक पीएच बैलेंसर भी मिल जाता है, और जो कि आप लोगों का पीएच को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो चलिए आप लोगों को खोल करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक इसके अंदर स्टिकर मिलता है जो कि इस तरीके से है, और तो और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर एक पीएच बैलेंसर भी मिलता है। तो भाई अगर दोनों एक साथ में मिल जाएगा तो कैसा आप लोगों का रहेगा वो तो आप लोग समझ लेना। और इसीलिए हमने इस स्टिकर को आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादातर बोल रहे हैं। तो इसका जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है दोस्तों, इसके अंदर 100 ml जो है वो स्टिकर रहता है,
और इसका डोज आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप में 5 ml के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसके साथ पीएच बैलेंसर दिया गया है, इसका डोज आप लोगों का 2 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से रखना होता है। यानी कि एक ही साथ में आप लोगों को मिक्स करना है, इसको 5 ml और इसको आप लोगों को 2 ml, दोनों को एक साथ में मिक्स करना है। किसी भी प्रकार की दवा के साथ जब आप लोग स्प्रे करने जाते हैं तो इसको मिला करके स्प्रे करना है। और अगर आप लोगों का ये दवा का जरूरत पड़ता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना है। इसको आप लोगों को हम कुरियर के माध्यम से भेज देंगे और आप लोग भी इसको इस्तेमाल करके इतना हाई टेम्परेचर में भी कीटनाशक का रिजल्ट 100% ले सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं दूसरा मेजर कारण, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है फसल के अंदर जो हाई टेम्परेचर में कीटनाशक काम नहीं करने का, वो होता है यूवी रेज। अब यूवी रेज मतलब क्या होता है, चलिए आप लोगों को डिटेल्स में समझा देते हैं। कई ऐसे केमिकल होता है जो सूरज की तेज रोशनी में टूट जाता है, जिसको फोटो डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। खास करके जो बायोलॉजिकल कीटनाशक है या नीम ऑयल है, वो धूप में अपना असर तुरंत खो देता है। इसीलिए दोपहर का स्प्रे सिर्फ पैसा का बर्बादी है। आप लोगों को इसीलिए पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग सुबह या फिर शाम को समय स्प्रे करें, तभी आप लोगों का 100% कीटनाशक का रिजल्ट मिलेगा, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर रहे। अब तीसरा एक कारण होता है प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म के कारण। दोस्तों पौधे भी समझदार होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो पौधे क्या करता है, पानी को बचाने के लिए अपना जो स्टोमेटा होता है उसको ये बंद कर देता है और पत्तियों पर एक मोम जैसे परत बन जाती है ताकि पानी ना उड़े। अब जब आप स्प्रे करते हैं तो दवाई पत्ते के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती है। जब दवाई सिस्टेमिक तरीके से काम नहीं करेगी तो रिजल्ट आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों का इसका सॉल्यूशन क्या है कि सिस्टेमिक दवा को इस्तेमाल करने का कोशिश करना जब हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन सुबह या फिर शाम को समय स्प्रे करना है। ये बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। अब चौथा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है वो होता है इंसेक्ट का रेसिस्टेंट और एक्टिविटी के कारण। ये क्या होता है, देखिए जब हाई टेम्परेचर होता है, जब ज्यादा धूप होता है तो क्या होता है, कीट जो है वो पत्ते के निचले हिस्से में या जमीन के करीब चला जाता है। साथ ही हाई टेम्परेचर में कीटों का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे वो दवाई को तेजी से पचा लेता है या उन पर असर कम होता है। और इस समय ज्यादातर आप लोगों के फसल के अंदर थ्रिप्स और माइट्स जैसे सकिंग पेस्ट का प्रकोप ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है इस हाई टेम्परेचर में। तो चलिए अभी आप लोगों को कुछ ऐसा दवा बताने जा रहे हैं जो कि इस हाई टेम्परेचर में भी आप लोगों का फसल के अंदर सारे जो रश्मिशोक कीट होता है, सारे जो इल्लियां होता है उसके ऊपर काम करता है। तो उसमें से 3-4 दवा आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को अभी ऐसा कीटनाशक को इस्तेमाल करना है कि जो अभी नए मॉलिक्यूल का कीटनाशक होता है, जो नए ग्रुप का होता है, उस ग्रुप का कीटनाशक को इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिले और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फसल के अंदर उत्पादन मिले। देखिए कीट 2 प्रकार की होता है, एक होता है खाने वाला और एक होता है चूसने वाला। खाने वाला का कीट का अगर बात की जाए, जैसे कैटरपिलर हो गया, सेमिलूपर हो गया, हेलिकोबेरपा आर्मीगोरा हो गया, ये सारे कीट जो होता है वो होता है पत्ते को खाने वाला या फिर फल को खाने वाला कीट। तो इसको अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो आप लोगों को जैसे कि सिमोरिस को इस्तेमाल करना है, ग्रासिया को इस्तेमाल करना है या फिर निमाजिन को इस्तेमाल करना है। ऐसे आप लोगों का नए नए मॉलिक्यूल का दवा को इस्तेमाल करना है। और तो और दोस्तों जैसे कि सकिंग पेस्ट का अगर अटैक होता है, यानी कि चूसने वाला कीट का अटैक होता है, तो आप लोगों को जैसे कि रोनफेन को इस्तेमाल करना है, एक्सपोनस को इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ उलाला को इस्तेमाल करना है, ऐसे जीवोरा को इस्तेमाल करना है। नए नए जो अभी मॉलिक्यूल होता है उसको इस्तेमाल करना है, तब जाके ये सारे कीट के ऊपर आप लोग को 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस 4 कारण को देखते हुए अगर आप लोग कितना भी हाई टेम्परेचर में दवाई को इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक को इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को भी सर्दियों के मौसम में यानी कि ठंडियों के मौसम में जैसा रिजल्ट मिलता है वैसा ही आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग दोस्तों नीचे एक कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए क्या बनाना चाहिए वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।